नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, लेकिन अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल दोस्तों, तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत के बाद तीसरी पार्टी बनकर उभरी और लगातार अपने दमखम को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। और उपचुनाव में अब समाजवादी पार्टी अपने गुरूर के साथ जब बहुजन समाज पार्टी की रणनीति को देखती है, समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि उपचुनाव में जीत पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में आई, तो हालांकि बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिला था। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के खाते में 10 सीटें गई थी और समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें गई थी। हालांकि बहन कुमारी मायावती इसमें उस लोकसभा चुनाव के दौरान फायदे में रही थी। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर अगर उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं, तो समीकरण जरूर बदलता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती का लगातार ग्राफ गिरता हुआ नजर आया और लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई, एक भी सांसद लोकसभा में नहीं गया, तो अब यही माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आती है तो जरूर सत्ता में आएगी। वरना जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता रहा है, भले ही बहन कुमारी मायावती का वोट बैंक सभी राज्य में है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती का ग्राफ गिरता हुआ नजर आया, जितने भी कद्दावर नेता थे दोस्तों, मैं बता दूं, तो वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से निकलने के बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता रहा है। और बहन कुमारी मायावती अगर एक बार फिर से गठबंधन करती हैं, तो जरूर उत्तर प्रदेश में समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा और बहन कुमारी मायावती बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगे। उपचुनाव में 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करूं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की, पल्लवी पटेल की और असदुद्दीन ओवैसी की। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों के बीच लगातार अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है और चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच बातचीत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और कभी भी इस बात की औपचारिक ऐलान भी की जा सकती है। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन में आ सकते हैं और पल्लवी पटेल का साथ देते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद अगर एक साथ आते हैं, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में उपचुनाव को लेकर हलचल मची हुई है, वो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है और समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहती हैं। तो दोस्तों, अगर इन तीनों पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में जरूर समीकरण बदलेगा। और जिस तरीके से पीडीएम फॉर्मूले के तहत तीनों पार्टियां अगर एकजुट होती है, तो दोस्तों पीडीएम समाजवादी पार्टी के पीडीए के तर्ज पर पीडीए का फॉर्मूला लेकर समाजवादी पार्टी से निकली पल्लवी पटेल लगातार बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हुई हैं। हालांकि उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी में कुछ लोकसभा सीटों पर पल्लवी पटेल चुनाव लड़ने की मांग की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ इनकार कर दिया था, जिसके वजह से पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर दिया। और दोस्तों, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में
पल्लवी पटेल को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अटकलें ये लगाई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, दोस्तों ये बड़े बड़े चेहरे अगर एकजुट हो जाते हैं, तो ये छोटी छोटी पार्टियां अगर एकजुट हो जाती है तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बहुत बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहन कुमारी मायावती के साथ लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में घर वापसी करेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बेहतर रिश्ता रहा है चंद्रशेखर आजाद के साथ, तो हो सकता है चंद्रशेखर आजाद के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य उपचुनाव में, चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया बनती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या लगता है आपको कि अगर उपचुनाव में इन तमाम छोटे छोटे पार्टियां एकजुट हो जाते हैं तो क्या बहुजनों की सरकार बनती हुई नजर आएगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से हरियाणा में मायावती ने गठबंधन किया, क्या कुछ लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन करती हुई नजर आएंगी? आप अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।